हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किन लोगों पर ग्रह नक्षत्र वास्तु दोष अपना ज़्यादा असर नहीं डालते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन पे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं या जो वास्तु दोष होते हैं वो अपना असर डाल नहीं पाते हैं। तो आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। पहले देखते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो जिनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट करता है जो प्लैनेट्स होते हैं या नक्षत्र होते हैं, तो कौन से ऐसे लोग होते हैं जिन पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। हु हैव डन बैड डीड्स इन पास्ट लाइफ, तो जिन लोगों ने भी अपनी पास्ट लाइफ के अंदर कुछ बुरे कर्म किए होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं या नक्षत्र होते हैं या इवन वास्तु दोष होते हैं, ये सब जो इम्पैक्ट डालते हैं वो डालते हैं आपके उन लोगों पर जिन्होंने पिछले जन्म में काफ़ी पाप किए होते हैं। और ऐसे लोग जो नास्तिक होते हैं, इन पर भी काफ़ी जो प्लैनेट्स का इफेक्ट आता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जो ऐसे लोग जो कि 5 तरह की जो वाइसेस होती हैं या विकार होते हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, यानी कि लस्ट, एंगर, अटैचमेंट, ग्रीड एंड ईगो, तो जिनके अंदर भी ये चीज़ें जो हैं होती हैं, तो इनको भी जो भी ग्रह दिशा होती है या प्लैनेट्स होते हैं या नक्षत्र होते हैं या इवन वास्तु दोष होते हैं, ये इनको ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं जो भी इन वाइसेस के अंदर होते हैं। क्योंकि मेन वाइसेस तो 5 ही होती हैं, जो 5 विकार होते हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। सो ये जो हैं अगर जिनके अंदर पाए जाते हैं वो उनको ग्रह दिशा काफ़ी तंग करती है। इसमें अगर मान लो आपने 4 पे कंट्रोल भी कर लिया लेकिन एक अभी बाकी है 5 विकारों में से, तब भी आपको ग्रह दिशा या आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए वो लोग जो कि जिनको जो है प्लैनेट्स या नक्षत्र जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। अब देखते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जिनको जो भी प्लैनेट्स और जो भी नक्षत्र हैं या जो ग्रह दोष हैं वो उनको, या जो क्या बोलते हैं वास्तु दोष हैं, उनको इम्पैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं 4 तरह के लोग होते हैं। पहले हो गए जो कि हु हैव डन वेरी गुड डीड्स इन पास्ट, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं पिछले लाइफ टाइम के अंदर। एक तो वो लोग हो गए। दूसरा है जो कि एलिवेटेड सोल्स हैं, जो काफ़ी ऊपर तक पहुंच चुकी हैं। और तीसरा है जो कंप्लीट डिवोटी टू गॉड, जिनको बोलते हैं कि ऐसे भक्त लोग जो होते हैं जो कि कंप्लीट डिवोटी होते हैं। और चौथे होते हैं जो हाईली स्पिरिचुअल होते हैं। तो ये 4 कैटेगरी हैं जिनको ग्रह नक्षत्र या कोई वास्तु दोष वगैरह उनको तंग नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो हु हैव डन वेरी गुड डीड्स इन पास्ट, तो काफ़ी दान पुण्य किया हो जिसने पिछले जन्मों के अंदर, और काफ़ी अपना लोगों की सेवा की हो, चाहे अपने माँ बाप की सेवा हो या वैसे समाज की सेवा की हो, और दान पुण्य बहुत ज़्यादा किया हो, तो ऐसे लोग वो काफ़ी इस चीज़ों से बचे रहते हैं। क्योंकि इस जन्म में इनको जो इनका प्रारब्ध होता है वो इनको अच्छा देता है, तो इनका पूरा जीवन जो होता है वो सुखमय होता है। तो कि देखो, छोटे मोटे दुख तो लाइफ में होते हैं, कुछ छोटी बीमारी आ गई है, कुछ ऐसे दुख आ गए, वो तो अलग बात होगी। बट मोटे तौर पे उनको जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो इनको सुख देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्होंने पिछली लाइफ के अंदर काफ़ी अच्छे काम किए हैं, अच्छे इनको इन्होंने अच्छी सेवा की है, अच्छा इन्होंने दान पुण्य किया है, तो उसका जो रिवॉर्ड है वो इस जन्म में इनको मिलता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं काफ़ी जो रिच लोग होते हैं उनकी लाइफ हमेशा शुरू से लेकर एंड तक अच्छी होती है। छोटी मोटी बीमारी आती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, वो नेग्लिजिबल होती है, बट अदरवाइज इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी देखी गई है। तो डेफिनेटली इन्होंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से इनको ये लाइफ काफ़ी सुखमय मिली है। तो इनको ज़्यादा जो प्लैनेट्स होते हैं या कोई वास्तु दोष वगैरह होते हैं, ये इनको ज़्यादा तंग नहीं कर पाते हैं। और अब बात करते हैं जो सेकंड कैटेगरी है, जो कि हमने बताया कि जो कि काफ़ी हाईली जो एलिवेटेड सोल होती हैं। तो ऐसे हमने कई ऋषि मुनि देखे हैं जो कि अपने हठ योग की वजह से काफ़ी ऊंचाई में पहुंचते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि इनके ऊपर प्लैनेटरी इफेक्ट जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एक तो पहला कि जब ये जो हठ योग करते हैं, ये सबसे पहले अपने जो 5 वाइसेस होती हैं, जो 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, पहले इन पे विजय पाते हैं।
और अपने हठ योग की वजह से जो है वो अपने ईश्वर को याद करते हैं और उसकी वजह से जो है काफ़ी वो ऊंचाइयों पर पहुँचते हैं। और मैंने सुना भी है इसके बारे में कि जो ऋषि मुनि हैं वो कोई 500 साल के जीवित हैं, कोई 1000 साल से जीवित हैं, कोई 2000 साल से जीवित हैं, इवन 5000 साल से भी हमने सुना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब जो एक प्रकृति का नियम है उसको ये कैसे तोड़ सकते हैं? क्योंकि जो है इन्होंने 5 विकारों पे विजय प्राप्त कर ली अपने हठ योग की वजह से, और उसकी वजह से जो है ये प्रकृति के ऊपर जो है इनकी जीत हो जाती है। तो ये जितना चाहें, जितना मतलब है कि वो अपना जो है अपने जीवन को जो है वो लंबा भी खींच सकते हैं, क्योंकि इनका जो प्रकृति का जो नियम होता है वो इनके ऊपर लागू नहीं होता है। तो प्रकृति के नियम के अंदर जो है जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं ये भी इसमें बंधे होते हैं, तो इनका जो डेफिनेटली इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो लेकिन जो लोग भी इस मेथड से, जो हठ योग के मेथड से जो भी एलिवेटेड सोल्स हैं, इनके ऊपर जो है इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लोग इन चीज़ों से बाहर आ चुके होते हैं और इन्होंने अपने जो वाइसेस हैं, अपने जो विकार हैं, उन पे कंट्रोल कर लिया होता है, उन पे विजय प्राप्त कर ली होती है। सो इसलिए इनको जो है ये चीज़ें तंग नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह के जो योगी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, तो ये जो है इन चीज़ों से बचे रहते हैं, तो इन पे जो है कोई भी इनका असर नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट कैटेगरी होते हैं, वो होते हैं कंप्लीट डिवोटी टू गॉड, जिसको हम बोलते हैं भक्ति। जो हमने पहली बात की थी वो थी हठ योग। सो वो एक अलग मेथड है जिसके द्वारा जो है ऋषि मुनि अपने जो है उसको एक अलग लेवल पे पहुंचते हैं और अपने विकारों पे जो है विजय प्राप्त करते हैं। और जो कंप्लीट डिवोटी होते हैं गॉड के, जैसे हमने काफ़ी एग्जांपल सुने हैं, मीरा का हमने एग्जांपल सुना है, ठीक है, या फिर रामकृष्ण परमहंस हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि काफ़ी बड़े डिवोटीज रहे हैं गॉड के। सो यह भक्त प्रहलाद जो है उनके बारे में सुना है। तो ऐसे जो डिवोटीज होते हैं इन पे भी जो है ग्रह दिशा जो है वो अपना असर नहीं डालती, क्योंकि इनका जो पूरा मोटिव होता है वो होता है गॉड की प्राप्ति। मतलब इनको जो है अपना पूरा ये जो जीवन है अपना निछावर करते हैं गॉड को पाने के लिए, उनकी भक्ति के अंदर। चाहे जैसे मीरा ने कृष्ण की भक्ति की और प्रहलाद ने जो है वो नारायण की भक्ति की, और मतलब ऐसे जो हमने काफ़ी भक्त देखे हैं जो कि अपने डिफरेंट गॉड्स की भक्ति करते हैं और अपना पूरा जीवन जो है उन पर निछावर करते हैं। तो इनको भी जो है ग्रह दशा का जो है असर नहीं होता है, असर होता है लेकिन इनको फील नहीं होता है। जैसे हमने सुना था कि मीरा को जो है जहर भी पिलाया गया लेकिन उसका असर नहीं हो पाया। और ऐसे कई जो भक्त हैं जिनको गले का कैंसर भी हुआ या कोई किसी की किडनी ख़राब हो गई, लेकिन जो ये मतलब इनको ग्रह दशा का मतलब की प्रॉब्लम तो आई इनको, लेकिन इनको असर नहीं हुआ, क्योंकि ये जो भक्ति करते हैं ये एक तरह से ऐसा होता है कि मतलब ये इतने नशे में आते हैं भक्ति के। जैसे होता है ना कि किसी मरीज़ को जब इंजेक्शन देते हैं एनेस्थीसिया का, तो उसको कोई मतलब असर नहीं होता, मतलब वो मतलब उसमें इतनी नींद में आ जाता है कि उसको कोई भी ऑपरेशन करें, कुछ भी करें, उसका असर नहीं होता। तो ये भी एक तरह से एनेस्थीसिया है जो भक्ति मार्ग के जो भी हम नाम सुनते हैं, तो इतना वो उसमें लय में बन जाते हैं, मतलब कि उसमें इतना खो जाते हैं कि इनको किसी भी प्रॉब्लम का इनके ऊपर असर नहीं हो पाता है। चाहे वो गले का कैंसर हो, चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी ने जहर पिलाया हो, या किसी ने कोई भी मारने की कोशिश की हो, आग में बिठा दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, लेकिन इनको जो है वो असर नहीं हो पाता है, क्योंकि जो है ये इतना ज़्यादा भक्ति में लीन हो जाते हैं। सो गॉड से मतलब इनका पूरा एक कनेक्ट हो जाता है। तो मतलब एक तरह से आप बोलेंगे कि गॉड की तरह ही वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो क्वालिटीज़ गॉड के अंदर होती हैं वो क्वालिटीज़ इनके अंदर भी आनी शुरू होती हैं, जिसकी वजह से जो है जो भी ग्रह नक्षत्र हैं वो, या भी जो भी वास्तु दोष है, जो भी ऐसे चीज़ें हैं, वो इनके ऊपर असर कर ही नहीं पाती हैं। तो ये अपने एक अलग लेवल पहुंच जाते हैं। और जो लास्ट कैटेगरी है वो हैं जो कि हाईली स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो कि सोल कॉन्शियस होते हैं, जो कि मतलब एक बॉडी कॉन्शियस क्या होती है, जो बोलते हैं 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये बॉडी कॉन्शियस से आते हैं, जिसमें मैपन आता है। और जो सोल कॉन्शियस होते हैं, जिनको जो सोल पे वर्किंग करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, जो उस पर वर्किंग करते हैं, तो उनको भी जो है ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ये असर नहीं डाल पाते हैं। और ये लोग जो हैं काफ़ी अपने
जैसे बोलते हैं ना कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, मतलब ये जो है काफ़ी ऐसे लोग काफ़ी ज्ञानी माने गए, मतलब इनके अंदर विजडम बहुत होती है। इनको सारा जो सृष्टि का जो भी प्रोसेस होता है इनको पता चलता है कि हाँ भी कैसे प्रोसेस है, ये सब कुछ समझ आते हैं। मतलब ये अपने ज्ञान से, एक तो की भक्ति जिसमें कि वो पूरा उसमें लय में बन गए, लेकिन दूसरा होता है कि ज्ञान, इनको ज्ञान आ गया कि हाँ मुझे, इनको जो है मतलब कितने से ये सपने से जाग गए, ये जागे पुरुष होते हैं, इनको पता चल गया कि यहाँ की सृष्टि जो कैसी चलती है और ये भी जो है अपने जो भी वाइसेस हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। और ये अपने सोल कॉन्शियस पे जो है वर्किंग करते हैं कि इनको पता है कि ये सोल है और ये शरीर जो है ये इनको टेम्परेरी मिला हुआ है और सिर्फ अपना गॉड से जो है मिलने के लिए जो है शरीर मिला गया है। तो इंसान जो जन्म लेता है, बार बार जो जन्म लेता है, वो यही उसका जो पर्पस क्या होता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए होता है। लेकिन वो जब जन्म लेता है और अपने सराउंडिंग के अंदर, अपने जो उसकी सराउंडिंग होती है, इसका जो एटमॉस्फेयर मिलता है, उसमें जो है वो खो जाता है और फिर वो अपना जो रियल पर्पस ऑफ लाइफ है कि गॉड की प्राप्ति, वो उसको भूल जाता है और फिर वो अपने दूसरे चक्कर में लग जाता है। फिर वो क्या कहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति में लग जाता है और जब उसकी इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं तो फिर उसको दोबारा से जन्म लेना पड़ता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो इच्छाएँ क्या है, मतलब आपके जो जितने भी हमारे 5 वाइसेस हैं, हमारे जो 5 विकार हैं, वही कहीं ना कहीं इच्छाओं की, या इसको माया बोल लीजिए। तो ये माया जो है वो बार बार हमें जन्म लेने में मजबूर करती है। और जो सोल कॉन्शियस होते हैं ये चाहते हैं कि इनको मतलब कि ये जन्म मरण से जो है छूट जाएं और मतलब कि इनको मुक्ति मिल जाए, और ये इनका पर्पस होता है लाइफ का। इनके अंदर इच्छाओं की कोई मतलब कि जैसे हमारे अंदर होती है, इंसानों के अंदर होती है कि हमें ये मिल जाए, हमें बड़ी गाड़ी मिल जाए, बड़ा बंगला मिल जाए, ठीक है, हमें नाम शाम मिल जाए, वो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। लेकिन जो भी ऐसी हाईली स्पिरिचुअल सोल होती हैं, ये जो होती हैं, इनका पर्पस होता है कि गॉड की प्राप्ति होता है। और इनका होता है कि मतलब कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, मतलब ज्ञान, पहले तो विजडम लेते हैं, ज्ञान लेते हैं और फिर योग लगा के ईश्वर से फिर आगे बढ़ते हैं, साथ में फिर ये धारणा करते हैं, जो भी इन्होंने ज्ञान लिया उसको धारण भी करते हैं अंदर, और फिर सेवा के माध्यम, मतलब कि लोगों को भी ये प्रचार करते हैं कि जो उन्होंने सीखा, ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी इस तरह से जो है आगे ऊपर जा सकें, ऊपर लेवल पर जा सकें। तो ऐसी जो सोल होती हैं जो काफ़ी हाईली स्पिरिचुअल होती हैं और सोल कॉन्शियस होती हैं, ये भी ऐसी जो सोल होती हैं, इनके ऊपर भी जो है ग्रहों का प्रभाव जो है बिल्कुल ना के बराबर होता है। और जैसे मैंने बताया कि पहले ये लोग भी बीमार पड़ते होंगे, इनको भी ग्रहों का असर आता होगा, नो डाउट, लेकिन ये लोग फील नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब ये लोग क्योंकि उससे ऊपर उठ चुके हैं, इनको ये छोटी मोटी फीलिंग, मतलब कि कोई चीज़ इनकी मतलब इनसे कोई छीन ली गई चीज़ या इनको कुछ चीज़ नहीं मिली, प्राप्ति नहीं हुई, तो इनको असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका जो मेन पर्पस ऑफ लाइफ है वो है कि गॉड की प्राप्ति। और ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के माध्यम से जो है ये अपने ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये जो 4 कैटेगरी बताई मैंने, इन पे जो है कभी जो है ग्रह दशा का या कोई भी वास्तु दोष का असर नहीं हो पाता है। और बाकी इसके अलावा जो भी कैटेगरियों की ऐसे लोग जो हैं, अगर हम बात करें ऐसे लोग होते कितने हैं, आपको जो मैक्सिमम जो लोग हैं जो कि 5 विकारों में घिरे होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में, ऐसे आपको लोग जो है मोर देन 98% मिलेंगे, आपको इवन 99% मिलेंगे। और लेस देन 1% ऐसे लोग होंगे जो कि इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। तो ये मैंने आज बताने की कोशिश की कि कैसे जो है किन लोगों पे जो है ग्रह दिशाओं का असर होता है, किन लोगों पे ग्रह दिशाओं का असर नहीं होता है। सो यही आज बताने का पर्पस था। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको भी अपने बारे में जानना है कि आपसे पिछले जन्मों में क्या पाप हुए हैं, कैसे हमने क्या किया है और इस जन्म में उसको कैसे सुधार सकते हैं, तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप जो है इसका कोर्स भी कर सकते हैं या हमसे जो है कंसल्टेशन ले सकते हैं अपने पत्र के बारे में। तो कोर्सेज हमारे न्यूमरोलॉजी का कोर्स होता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, लोशो ग्रेड है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, एडवांस एस्ट्रोलॉजी है और मेजर वास्तु कोर्स है। तो कोई भी अगर आप इंटरेस्टेड है करने के लिए, सो यू कैन कॉल अस ऑन 9650970666। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।